इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सल्लवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इन फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकसद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि हर इंसान फितरतन साहिबे अक़ल है। हम कायनात में आए एक हदफ लेकर, एक मकसद लेकर कि यहाँ से हिदायत पाकर वापस चले जाएं। अब होता क्या है कि कोई इंसान जन्नती बनता है, कोई जहन्नमी बनता है। ऐसा क्या होता है, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े आबिद अचानक जहन्नुम में गिर जाते हैं। बड़े बड़े बनी इसराइल के आबिदों के आपने किस्से सुने। यह अकाबिर उम्मत कि तारीख़ इस्लाम की तारीख़ इन चीज़ों से भरी हुई है। वो जंग सिफ़ीन है, जंग जमल है, वाक़े करबला के सहाबियों के बेटे इब्न साद कौन है, शिमर कौन है, यजीद कौन है, कि इंसान गिरता क्यों है। मासूम फरमाते हैं जब ये अक्ल का सहारा छोड़ देता है। एक गलत तसव्वुरात जो हमारे जहनों में बैठे हुए हैं कि फलां साहब आलिम है। आलिम आप किसे बोलते हैं? जिसके पास इल्म हो, और जिसके पास इल्म नहीं हम बोलते हैं ये जाहिल है। अहले बैत फरमाते हैं जहालत इल्म के मुकाबले में नहीं, ये मैंने अर्ज़ किया था, जहालत अक्ल के मुकाबले में। काजी शुरह से बड़ा कोई काजी होगा, काजी उल कुज़ात, फैसले करने वाला, लेकिन क्योंकि उसने अपनी अक्ल से इस्तेफादा न किया, उसके इल्म ने भी उसको फ़ायदा नहीं दिया। दुनिया को तबाह किसने किया है? जिनको आप जाहिल बोलते हो अपनी लैंग्वेज में ना, अनपढ़, लेकिन दुनिया को अनपढ़ों ने तो तबाह नहीं किया ना। दुनिया को उन जाहिलों ने तबाह किया जिनके पास सबसे ज्यादा इल्म था। एटम बम कोई जाहिल तो नहीं बना सकता ना, आलिम ही बनाएगा। ये पिस्टल, ये गोली, ये टैंकें, ये मशीनरी कौन बनाएगा? जिसने एटम बम का बटन दबाया था वो कोई अनपढ़ बंदा तो नहीं था, इल्म हासिल किया था लेकिन अक्ल नहीं थी। तो बगैर अक्ल के भी, बगैर अक्ल के इल्म भी इंसान को कोई फायदा नहीं देता। अब हमारे यहाँ बोला जाता है इंजीनियरिंग का इल्म, साइंस का इल्म, लकड़ी बनाकर दरवाजे बनाने का इल्म। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे इल्म नहीं मानते। फरमाते हैं ये टूल्स हैं जिंदगी गुजारने के। आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करोगे। इंजीनियर की डिग्री हासिल करने से इंसान कोई नहीं बनता। फिजिक्स में या किसी भी फील्ड में आपने डिग्री हासिल कर ली, उसकी से आप इंसान नहीं बनते। पुलिस में आपने तरक्की कर ली, एक ग्रेड लेने के लिए बंदा कितनी मेहनत करता है।
कि मैं 17 ग्रेड का हूं, कोई डिग्री ले लूं, कोई बड़ी डिग्री ले लूं ताकि मेरा ग्रेड 18 का हो जाए, 19 का हो जाए। इतनी मेहनत अगर इंसान होने के लिए करे, इतनी मेहनत इंसान अगर अपने वजूद पे करे कि परवरदिगार आलम 17-18 कसमें खाकर बात कर रहा है, खुदाया तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम मैं खाऊं, कसम ये मजमा खाए जिसकी बात पे कोई एतबार नहीं करता। हम कसम कब खाते हैं? जब बंदे एतबार नहीं करते। भाई अल्लाह की कसम है सच बोल रहा हूं, फिर भी नहीं मानता। मौला की कसम है सच बोल रहा हूं, फिर भी कोई नहीं मानता। खुदा को कसम खाने की क्या जरूरत है? अलियाज़ुबिल्लाह, खुदा ने कभी गलत बात की है क्या? वशम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा। 17-18 कसमें खाने के बाद कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। फिर मिसाल देता है कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि सुक़ियाहा। कत्ल किया ना जब तज़किये नफ्स नहीं था, अल्लाह की और साले की नाके का कत्ल किया। करबला में तज़किया नहीं था, कत्ल हुसैन कर दिया। तज़किया नहीं था, मालिक अश्तर का कत्ल कर दिया। तज़किया नहीं था, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मारा, जला दिया, राख बना के उड़ा दिया गया। तज़किया ना हो तो इंसान कातिल बनता है। इतनी अहमियत इस्लाम में। अहले बैत फरमाते हैं असल जो इल्म है ये इल्म है, इल्म इंसान साजी, इल्म मारिफत, इल्म नफ्स, कि तुमने तरक्की कैसे करनी। वहाँ तराजू में न तेरा माल रखा जाएगा, न तेरी दौलत रखी जाएगी, न तेरा घर रखा जाएगा, न तेरी औलाद रखी जाएगी। वहाँ तेरी तरबियत, वहाँ तेरा तज़किया, वहाँ तेरा अमल रखा जाएगा। आपके सेनेट में क्या अनपढ़ लोग जाते हैं? सेनेटर्स, पढ़े लिखे, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, और जाते क्या है 20-20 करोड़ देके, रिश्वतें देके। ये एमपी है, ये MNA, जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में। बच्चा कहाँ पढ़ा? ऑक्सफोर्ड में। और दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन के पाकिस्तान में उतरते हैं लोग, सबसे बड़े बदमाश बन के यहां घूमते हैं, क्योंकि तज़किया नहीं है। ये वो रास्ता था जो करबला आपको दिखाना चाहती थी, ये वो रविश थी। कहीं और मेरा मौजू तर्ज जिंदगी इमाम हुसैन है। हमने कहा अहल बैत अंबिया की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उनके मौजिज़ात हैं, उनकी करामात हैं, उनका इल्म है, उनकी इस्मत है, जो मकामात खुदा ने उनको दिए। भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं न इमाम बन सकता हूँ न मासूम बन सकता हूँ। दूसरा उनकी ज़िंदगी के वो हालात हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उससे भी ज़्यादा मेरा लेना देना नहीं है। तीसरी चीज़ अहले बैत की ज़िंदगी के उनके उसूल, उनके फरामीन, वो चीज़ है जिसको मैंने लेना है। अब 80% हमारे मिंबर पे उन 2 चीज़ों की गुफ्तगू होती है, थर्ड की गुफ्तगू नहीं होती, जिसका मेरी ज़िंदगी से लेना देना है। मौला अली वली थे, मौला अली इमाम थे, मौला अली मासूम थे। मैं न मासूम बन सकता हूँ न इमाम बन सकता हूँ। वो उनके ज़ाती फ़ज़ाइल हैं जो उनके हैं,
मेरे लिए अगर अली इब्न अबी तालिब की चीज, मेरे लिए अगर कोई प्रैक्टिकली काम की चीज है, वो अली की शुजाअत है, वो अली की सदाकत है, वो अली का कौल है, वो अली का ईसार है, वो अली की यतीम परवरी है, वो अली की सखावत है, वो अली का इन्फाक है, वो अली की नमाजें हैं, वो अली के रोजे हैं, वो अली की दुआएं हैं। ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है। अब हम प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं और उन चीजों को पकड़ते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ये भी एक थोड़ी साइकोलॉजिकली गेम है। किस एतबार से? अब दो तीन तरह के लोग होते हैं जो मजलिस सुनने आते हैं। पहले लोग जो कुछ लेने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधारने आते हैं। दूसरे रस्मी लोग, 10 दिन मुहर्रम के हैं, कुछ न कुछ हमने सुनना है। ज़ाहिर बंदा शिया हो, अहले बैत का मानने वाला हो, पड़ोसी भी पूछेगा ना, कहीं गए थे मजलिस सुनने? शर्म आती आदमी को, हाँ भाई गया था, मैं मजलिस सुनने गया था। दूसरा, तीसरा तबका फासिक तबका है, वो भी है हमारे अंदर। फासिक सुन्नी में भी है, फासिक शिया के अंदर भी है। शिया बेमानाए उमूम, बेमानाए खास नहीं बोल रहा। कई ऐसे लोग हैं कहते हम शिया हैं, सियासतदान है मसलन। कई ऐसे लोग हैं कहते हम शिया हैं, लिबरल हैं। मतलब ज़ियारत पे जाएगा, हाथ खोल के नमाज पढ़ेगा, जब मर जाएगा तो शिया मौलवी नमाज पढ़ाएगा। दीन यहां तक है। पैदा होगा, कान में अजान आएगी अली वलीउल्लाह की, मरेगा तो मौलवी आके जनाजा पढ़ा। अब जनाजे से पता चलेगा ये सुन्नी है या शिया है, मेंटली या लिबरल है या सेक्युलर है या फासिक है। मतलब इतना दीनदार नहीं है, शराब भी पीता है, लियाज़ बिल्लाह ज़िना भी करता है, अमल नहीं है। अब इसने भी तो मजलिस सुननी है ना। लाहौर के यहां एक बदकारों का मोहल्ला है, वहां मजलिस होती है। हैदराबाद में भी मजलिस होती है। अब ये उसकी तारीख है, वो मैंने पिछले साल बताया था कि इनको किस तरह शिया बनाया गया या बोला गया कि ये शिया हैं। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, कई ऐसे सिंगर हैं, पैदाइशी शिया, ट्रेडिशनल शिया, पूरा साल नहीं पता लगता ये शिया है। मुहर्रम आता है, फिर वही बात, मजलिस पे गए, अब हाँ भाई काले कपड़े पहनने जाना तो है। अब उसे कैसी मजलिस चाहिए? खुदा न खास्ता औज़ु बिल्लाह वो हमारी मजलिस में आ गया तो यहां तो शुरू नमाज की बात होगी, रोजे की बात होगी, शराब के खिलाफ बात होगी, हिजाब की बात होगी। उसको तो ये लगेगा मौलवी तो बोल ही मुझे रहा है, ये सारी मजलिस है ही मेरे लिए। तो वो कतअन, क्योंकि इंसान को टोक इंसान को अच्छा नहीं लगती। अब एक खातून हिजाब करती नहीं है, चार और खवातीन को साथ लेकर आ गई, मौलवी पूरी मजलिस हिजाब पे पढ़ ले, वो चारों उसको देखेंगी ना, देख तेरे लिए पढ़ रहा है, दुपट्टा है नहीं तेरे सर पे। हाँ, खुदा ना खास्ता किसी सियासतदान को आपने लाके स्टेज पे बिठा दिया और मैंने पूरी मजलिस लोटा क्रेसी और शराब पे पढ़ दी, वो कहेगा अजब फंस गए मौलवी की मजलिस में आके, उसने तो सारी हमारे ऊपर पढ़ दी है। लेकिन इन लोगों को उस मजलिस में ले जाओ जिस मजलिस में सिर्फ वो पहला एंगल अहले बैत का बयान किया जाए। अली शुजा थे, मौला अली मासूम हैं, मौला अली इमाम हैं, मौला अली रसूल के खलीफे बिला फसल हैं। अब इससे उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि अली को वो भी मानता है, वो भी खुश होगा कि मेरे मौला की तारीफ हो रही है। मौला तो सबका है ना, एक एंगल में हम सब शरीक हैं। मुत्तकी का भी अली इमाम है,
हल्की फुल्की नमाज पढ़ने वाला कि वह अली इमाम है, जो बिल्कुल नमाज पढ़ता ही नहीं, बेअमल है, वो भी तो अली को इमाम तो मानता है ना। अब उसमें क्योंकि ये शरीक है, इसको अच्छा लगता है, कहता वहां जाएंगे जहां हमें न टोका जाए, बस अली की बात की जाए। मौला अली जब खलीफा बने, मिंबर पर आए, पहली तकरीर जो अली इब्न अबी तालिब ने की, अब जाहिर है अली खिलाफत पे तलहा, जुबैर, अकाबिर उम्मत, 28 साल की पिछली खिलाफतें गुजरी, सारे लोग बैठे हुए हैं अली के सामने। हाँ भाई अली अब तकरीर करेंगे, किसी को लालच थी हम अली को लाए, जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बनाया गया। मालिक अश्तर कहते हैं यहां तक नौबत आई कि हमें डर था हसन हुसैन लोगों के पांवों के नीचे आके कहीं जान न दे दें, इतनी रश थी। जब इमाम ने कहा मैं खलीफा बनना चाहता ही नहीं, हुकूमत की अली को लज्जत है ही नहीं, इतने सालों से तुम ये समझ रहे थे कि अली खलीफा बनना चाहता है, वल्लाह अगर मैं चाहता भी था तो तेरे लिए चाहता था। अली अब आओ, खलीफा खुशी हो गई, दूसरे खलीफे को मार दिया गया, तीसरे खलीफे के घर के अंदर घुस के कत्ल कर दिया गया। अली तुम आओ मामलात को संभालो। नहीं मैं खलीफा नहीं बनूंगा। अली अब खलीफा नहीं बनोगे, जिस तरह पिछलों को कत्ल किया ये तुझे भी कत्ल कर देंगे। बिल जबर खलीफा बनाया गया। देखो मेरी शरायतें, खलीफा बनूंगा, हुकूमत ऐसे करूंगा जैसे नबी किया करते थे, किसी और की सुन्नत पे नहीं चलूंगा, नबी की सुन्नत पे चलूंगा। ये एक तारीखी बहस है। फिर जब कुछ चीजों से मना किया तो आवाजें बुलंद हुई, वाह सुन्नता, अली ने शेखैन की सुन्नत को अमल नहीं कर रहे। लेकिन जो तकरीर की अली इब्न अबी तालिब ने ना, फरमाया पिछली हुकूमतों में जिसने जितना बैतुल माल से फायदा उठाया है और नाजायज फायदा उठाया है, अली वो सारा माल तुम्हारे हुल्कूम से बाहर निकालेंगे। ये सुना तो सबके अंदाम में लर्जा तारी हो गया। प्राइवेट रूम में अमीरुल मोमिनीन के पास, अली आपने बड़ी सख्त तकरीर की है। पहले अली अच्छा लगता था, अली शुजा, अली आलिम, अली जाहिद, अली मुत्तकी हैं, ये लक़ब पढ़ते हैं ना हम, धड़ाधड़ पढ़ते हैं। जब अपनी बात आती है, तू जाहिद है कि नहीं, ये नहीं पूछो, तू मुत्तकी, ये नहीं पूछो, अली के ज़ुहद का पढ़ूंगा। का अली देखिए तकरीर बड़ी सख्त की है, लोग तो आपको छोड़ देंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग थे हुकूमत में आने से पहले फकीर, हुकूमत में आए अमीर। ये चक्कर आज का नहीं है, पुराना है। एक पूरी किताब है कि जितने लोग दुनिया से गए उनके अमवाल कितने थे। जनाब जुबैर के पास कितना पैसा, तलहा के पास कितना पैसा, जब हुकूमतें नहीं थी क्या था, जब आई कितना बना। मिस्र में घर है, मदीने में घर है, शाम में घर है, हजारों दिरहम सोने के सिक्के के इर्स में छोड़ के जा रहे हैं। मौला अली तो जैसे हुकूमत में आए तो कहा ये मेरा घोड़ा, ये मेरे कपड़े, जब हुकूमत को छोड़ूंगा यही चीजें वापस लेके जाऊंगा। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हम जानते हैं आप बड़े आदिल हो, लेकिन अली पिछली हुकूमतों में जो हुआ उसे मत छेड़ो। हाँ आगे अगर कोई कुछ करे हिसाब पूरा लेना। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो पिछलों को छोड़ दे। अगर अली को दुश्मनी अली से नहीं, अदल अली से।